हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MBA HCHM में जो एक इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है MHHP 22 उसको कैसे बनाना है। उसका मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा, एक एक करके आपको ध्यान से सुनना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगा और आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक एक स्टेप को आराम से समझना, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरीके से MBA HCHM की जो इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है MHHP 22 इंटर्नशिप रिपोर्ट वो कैसे बनानी है। इसमें बहुत प्रोसेस है, आपको सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है, आपको इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको सेलेक्ट करना है, एक एक करके सारी बात करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इग्नू से अप्रूवल लेना है, फिर गाइड्स का अप्रूवल लेना है, तो बहुत सारे काम हैं इसके अंदर। अगर आपको भी ये इंटर्नशिप रिपोर्ट बनवाना है तो आप मुझे मोबाइल पे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो आपकी हम हेल्प करेंगे इसको बनाने में और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो आपको इस चीज़ को तो बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले जो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाओगे उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको जो इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है वो इस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते। सबसे पहले जो आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करोगे वो 30 से 50 बेड उसके अंदर होने चाहिए। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। कोई आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो वर्किंग हैं और वो 3 महीने की इंटर्नशिप कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत होने वाली है उनको। तो उनको ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी है जहाँ पे वो आसानी से अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में साइन वगैरह कर सके, सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर सके, अप्रूवल ले सके। तो अब ये सिंपल चीज़ तो है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। तो देख लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स या किसी ऐसी चीज़ के अंदर में जाते हो तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़े से रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे। वो बोलेंगे आपको आना पड़ेगा, या कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको 3 महीने हमारे पास से आना पड़ेगा। तो फिर वो नौकरी कर रहे होंगे तो कैसे होगा, उनको मुश्किल हो जाएगी बहुत। तो जैसे ये हॉस्पिटल है, इसमें थोड़ा बहुत आप हेल्प आपको मिल सकता है। आप शाम के टाइम पे जा सकते हैं या ऑफ टाइम में जा सकते हैं, है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास आपको आना ही पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, है ना। ऐसा हो सकता है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, पर एज पर रूल जो होता है ऐसा कहेंगे वो। एक और हो सकता है कि कोई मल्टी स्पेशलिटी वाला मेडिकल क्लिनिक हो या सेंटर हो, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये भी प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कुछ हॉस्पिटल होते हैं, जैसे CGHS हो गया, ESI हॉस्पिटल्स हो गए, उसके अंदर भी आप इंटर्नशिप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। इसमें एक और मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा इसमें जो आप कर सकते हैं, एक लैब होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, NABL से अप्रूव्ड होती है, हर सिटी के अंदर होती है लेबोरेटरी, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। वो काफ़ी बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं और अप्रूव्ड होती है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम करती हैं। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मैं जो है आपके पास इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। अगर वो कोई प्राइवेट लैब होगी, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा कंसेशन दे दे, तो आप जो है उनसे रिक्वेस्ट करके फिर वहाँ से आप सुपरवाइज़र देख सकते हो कि आपके पास। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होगा कोई फार्मा कंपनी में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। बहुत सारी फार्मा कंपनी है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, हेल्थ टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी है, तो उसके अंदर भी जो है आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। सबसे लास्ट है कोई हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उसमें भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो आप देख लो कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो इशू मेन यही है कि ये 3 महीने की इंटर्नशिप है, आपको कम जाना पड़े, 2-4 दिन जाके थोड़ा सा एक्सपोजर लेके भी आप कर लें। ऐसी जगह पे आप थोड़ा सा अपना हिसाब करना पड़ेगा। बिना इस इंस्टीट्यूशंस के आप नहीं कर सकते इंटर्नशिप, आपको इंस्टीट्यूशंस में आपको करना ही पड़ेगा। वैसे तो बहुत जगह इग्नू को होना चाहिए कि वो बोले कि आप इस हॉस्पिटल में जाओ इंटर्नशिप करो, लेकिन इग्नू ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप किस हॉस्पिटल में जाओगे, किस सुपरवाइजर के साथ अंडर इंटर्नशिप करोगे, वो आप पहले आप हमें बताओ, हम बोलेंगे ठीक है आप करो तो करना उसमें, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि सुपरवाइज़र कौन हो सकता है। सुपरवाइज़र देखो जिसने MBA किया हो, लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट में, या कोई मेडिकल का डॉक्टर हो, प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, या हेल्थ मैनेजमेंट में कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रखी हो, एडमिनिस्ट्रेशन का रखा हो, वो चलेगा,
ठीक है, और वो खुश हो कि वो एज ए सुपरवाइज़र MBA HCHM के जो स्टूडेंट हैं उनको सुपरवाइज़र कर सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, आप उनका जो CV है सुपरवाइज़र का इंटर्नशिप के लिए जिसके अंडर में आप करोगे, उनका एक सुपरवाइज़र का CV लेके एक जो फॉर्म है अपेंडिक्स 9, वो आपको रीजनल सेंटर भेजना है कि भाई मैं इस सुपरवाइज़र के अंडर में अपना इस टीचर के अंदर, टीचर ही समझ लो, सुपरवाइज़र के अंदर में अपना जो प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, वो करना चाहता हूँ। देखो ये है एनेक्चर, आप देख सकते हो कि ये एक एनेक्चर है, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसमें अप्रूवल ऑफ सुपरवाइज़र बाय रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर आपको अप्रूव करेगा, ये लेटर देगा। ठीक है, और तब आप जो है उसके अंडर में आपका गाइड अप्रूव्ड होगा, मतलब गाइड मतलब सुपरवाइज़र अप्रूव्ड होगा, उसके अंडर में आप इंटर्नशिप करोगे। यहाँ पे वो इग्नू लिख के देगा, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, MBA HCHM, रीजनल सेंटर, दिल्ली 1 2 3 जो भी है आपका। फिर ये लिखेगा अप्रूवल ऑफ इंटर्नशिप सुपरवाइज़र MBA HCHM। फिर यहाँ पे उस गाइड का नाम होगा, उसकी पोस्ट होगी। फिर उसके बाद इसका इंस्टीट्यूशन यानी कि हॉस्पिटल वगैरह जो भी है, इंस्टीट्यूशन है, लैब है, उसका नाम होगा। फिर वो लिखेगा कि ये जो है आपका नाम आएगा फिर कि इस स्टूडेंट को इसका एनरोलमेंट नंबर ये है, ये MBA HCHM कर रहा है और ये जो है 240 आवर की 3 महीने की इंटर्नशिप जो है करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रीजनल सेंटर अपनी स्टाम्प लगा के इस लेटर को आपको दे देगा। ठीक है, तो आपका अप्रूवल होगा। फिर ये लेटर आपका इंटर्नशिप में भी लगेगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, हर एक चीज़ें। ठीक है, तो CV लगा के आप जो है इसको भेजोगे अप्रूवल के लिए। ठीक है, इसके साथ, और फिर रीजनल सेंटर इसको अप्रूवल दे देगा, या आपको मेल करेगा, या आपको लेटर दे देगा कि हाँ ठीक है आप इसको करो। ठीक है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट देगा, सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, सुपरवाइजर फिर एक सर्टिफिकेट देगा जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी कि हाँ इसने इंटर्नशिप मेरे अंदर में की, उसका एक सर्टिफिकेट है। ये है अपेंडिक्स 6, ये अपेंडिक्स 6 है। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, जब आपकी पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी फिर ये भी लगेगा प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर कि ये लिखेगा कि भाई ये आपका नाम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स इन्होंने जो है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटर्नशिप की है, आपकी पूरी डिटेल, गाइड की पूरी डिटेल। हो गया, ये भी लगेगा। अब बात करते हैं कि लर्नर जो है उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपेंडिक्स 1 के अंदर कि इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले, और वो इंटर्नशिप रिपोर्ट में भी लगाएगा। ये 3 अपेंडिक्स लगेंगे। ठीक है, रेफरेंस लेटर, डिक्लेरेशन और कंसेंट लेटर कि इंस्टीट्यूशनल सुपरवाइजर वाला इंटर्नशिप में लगेंगे। अपेंडिक्स 1 2 और 3 ये मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। डिक्लेरेशन यही है, द लर्नर विल हैव टू फिल द डिक्लेरेशन बिफोर स्टार्टिंग द इंटर्नशिप, दिस नीड टू बी अटैच विद द फाइनल इंटर्नशिप। तो ये डिक्लेरेशन स्टूडेंट दे रहा है कि ये टीचर है जुलाई सेशन में रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के अंदर, ये मैंने जो है मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और लर्नर के साइन हो जाएंगे, एनरोलमेंट नंबर, डेट और प्लेस आ जाएगी स्टार्टिंग करने से पहले। फिर ये है रेफरेंस लेटर आपको मिलेगा, रीजनल डायरेक्टर देगा, टू डियर सर एंड मैडम, फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर। ये रेफरेंस लेटर किसका है, ये वाला है। लर्नर कैन सबमिट ए रेफरेंस लेटर इफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड इट। अगर वो हॉस्पिटल कहता है कि भाई हमें एक लेटर दो इग्नू की तरफ से, तब अगर लर्नर जो है ये सबमिट कर सकता है, अगर इग्नू ये लेटर दे देगा अपेंडिक्स 2। द लर्नर आल्सो नीड टू हैव कंसेंट लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सुपरवाइजर एंड अटैच टू द इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो ये जो रेफरेंस लेटर है ये लिख सकता है इग्नू, यहाँ रीजनल सेंटर के डायरेक्टर के साइन हो जाएंगे। ये लिख देगा कि ये जो है स्टूडेंट, इसका एनरोलमेंट नंबर ये MBA HCHM कर रहा है। ठीक है, और ये रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के अंदर है। ठीक है, और ये दिल्ली 2 के अंदर में है, और ये 2-3 महीने की जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट करना चाहता है, तो इसको इंटर्नशिप करने की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परमिशन दे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल ये लेटर मांग सकते हैं, तो ये आप इग्नू से ले सकते हैं इसको फिल करके। यहाँ इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देंगे और यहाँ आपकी डिटेल डाल देंगे, रीजनल सेंटर साइन करके आपको दे देगा। ये साइन आप जो है उस हॉस्पिटल में दे दोगे तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन स्टूडेंट खुद दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हॉस्पिटल रेफरेंस लेटर मांगता है तो ये इग्नू दे देगा, अगर वो मांगता है तो। ठीक है,
तीसरा है कंसेंट लेटर इंस्टीट्यूशनल सुपरवाइजर अपेंडिक्स थर्ड, ये भी लगाना है आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर। इसमें लिखा है इट इज सर्टिफाइड दैट द इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो MBHCHM के लिए कैरी आउट की गई है, स्टूडेंट का नाम, उसका एनरोलमेंट नंबर अंडर द माई सुपरविजन, मेरे सुपरविजन के अंडर में जो है उसने ये इंटर्नशिप रिपोर्ट कंप्लीट किया है। यहाँ पे वो साइन करेगा, अपनी पोस्ट लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, डेट लिखेगा, साइन कर देगा। ठीक है, तो कितनी चीज़ें होगी देखो, टीचर जो सुपरवाइज़र है उससे भी कंसेंट ले रहे हैं लेटर की, साइन करके देगा कि भाई मेरे अंडर में कर रहा है। उसके बाद अगर हॉस्पिटल मांगता है रेफरेंस लेटर तो वो आप इग्नू दे देगा, ये जो है स्टूडेंट दे देगा। ठीक है, ये जो है जब कंप्लीट हो जाएगी तो गाइड दे सुपरवाइज़र देगा कि हाँ इसने कंप्लीट कर लिया है। ये जो है स्टूडेंट भर के देगा कि भाई मेरा ये गाइड है, आप इसको अप्रूव कर दो, रीजनल सेंटर इसको अप्रूवल देगा सुपरवाइज़र का, हाँ आप इसके अंडर में कंप्लीट करो। अब एक एक करके मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये है जब आप रिपोर्ट सबमिट करोगे, फाइनल रिपोर्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो ये एक अपेंडिक्स 8 है, ये आपको रीजनल सेंटर दे देगा कि हाँ भाई हमारे पास जो है इन्होंने सबमिट कर दी है अपनी रिपोर्ट। ठीक है, तो जो भी ईमेल वगैरह है, या अगर ईमेल वगैरह पे अप्रूवल आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, तो उसका भी आपको क्या है अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगाना है। एक एक करके मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है अपना हॉस्पिटल वगैरह सेलेक्ट करना है, या जो भी इंस्टीट्यूट में आप करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर वहाँ देखना है कि सुपरवाइज़र है कि नहीं है, अगर है तो फिर आपको क्या करना है, अप्रूवल लेना है सुपरवाइज़र का इग्नू से कि भाई मैं इसके अंदर में सुपरवाइज करना चाहता हूँ, अपना इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो वो लेटर मैंने आपको दिखा दिया ऊपर, वो वाला है, उस पर वो आप बोलेगा ठीक है आप करो। फिर रेफरेंस लेटर अगर इंस्टीट्यूशन मांगता है तो वो रेफरेंस लेटर भी इग्नू आपको दे देगा। ठीक है, हो गया सुपरवाइज़र का रेफरेंस लेटर, हो गया सुपरवाइज़र का अप्रूवल हो गया आपका। फिर आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप को बना देंगे पूरी को, इंटर्नशिप को बनाने के बाद जो भी एनेक्स्चर वगैरह मैंने बताया, साइन वगैरह करके पूरे डाल देंगे उसमें, जो जो बताया मैंने ऊपर अभी, वो पूरे डलने के बाद फिर आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट को रीजनल सेंटर में सबमिट कर देंगे। तो ये फुल प्रोसेस है इसके अंदर। तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसको आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको फॉलो करना शुरू करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझे मैसेज करना, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। आपको इसमें थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा। जो भी वर्किंग स्टूडेंट है उनको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे वो सेटिंग कर सकते हैं, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो कम से कम जाके अपना आप को कंप्लीट कर सकते हैं, कहाँ पे वो जो है अपना ऑफ टाइम के बाद कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं नाइट में चलते हैं, ऑफ टाइम में जाके आप कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको मैनेज करना है। अगर ये आप नॉर्मल चीज़ें होती तो आप नॉर्मल इसको सबमिट कर सकते थे, बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इंटर्नशिप है, और ये काफ़ी एक्सपोजर भी देता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप डिटेल से देख लें, 30 का कोई हॉस्पिटल्स देख लें, कोई लैब देख लें, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख लें, फार्मेसी कंपनी देख लें, इंश्योरेंस सेक्टर की कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लें, ठीक है, किसी ने MBA किया हुआ तो वो देख लो, या कोई डॉक्टर हो वो देख लो, वो सुपरवाइज़र बन सकता है, उनका नाम ले लो, उसका बायोडाटा अटैच करना है इंटर्नशिप के अंदर, और उसका बायोडाटा जो है फिर आप उसका जो है द सुपरवाइजर ऑफ द इंटर्नशिप नीडेड टू बी अप्रूव्ड बाय द रीजनल सेंटर, सुपरवाइज़र को आप जो है अप्रूव्ड कराना है, उसकी CV वगैरह लगा के ये एनेक्स्चर के अंदर आप रीजनल सेंटर को भेज दो, वो अप्रूव कर देंगे, उसको आप अटैच कर देना। ठीक है, ये है अप्रूवल, मैंने बता दिया किस पे अप्रूवल लेना है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये फॉर्मेट आपको सुपरवाइज़र देगा साइन करके, ये डिक्लेरेशन स्टूडेंट देगा, हाँ मैं इसके अंडर में कर रहा हूँ काम। ये रेफरेंस लेटर जो है इग्नू देगा इंस्टीट्यूशन को, उस हॉस्पिटल को, कि भाई आप हमारा ये स्टूडेंट है, इसका डिटेल्स ये है, आप इसको इंटर्नशिप करने दो। ठीक है, अगर हॉस्पिटल मांगता है तो ठीक है। उसके बाद ये कंसेंट लेटर जो है सुपरवाइज़र देगा कि जिस स्टूडेंट ने मेरे अंडर में इंटर्नशिप की है वो अपना साइन करेगा, डेट वगैरह डालेगा, अपनी डिटेल्स डालेगा, तब देगा, ये भी लगेगा सब उसके अंदर में। जब आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट करने जाओगे तो इस चीज़ के ऊपर आप अपनी रिसिप्ट ले लोगे कि हाँ इस स्टूडेंट ने हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा कर दी है, और सारी के सारे मेल के स्क्रीनशॉट, अप्रूवल के स्क्रीनशॉट, अपेंडिक्स वगैरह सारे आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगाना है। अब मैंने बता दिया है कि
पूरा प्रोसेस एक बार फिर मैंने रिपोर्ट कर दिया। आई थिंक आपको अब कोई भी जो है इशू नहीं होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया है। कोई भी इशू होने पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।